जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो बड़े नेता दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, यकीन मानिए उसी दिन से एक बात जो है वो बहुत ही तूल पकड़े हुए है कि क्या रमन भल्ला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि दविंदर राणा अक्सर ये कहते थे कि अगर जम्मू की कोई बात करेगा, जम्मू डिक्लेरेशन अगर कोई उसमें हिस्सा लेगा तो सबसे पहले दविंदर सिंह राणा होगा जो जम्मू डिक्लेरेशन को सपोर्ट करेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। आप लोगों को क्या लगता है कि रमन भल्ला को कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में चले जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और आपके मैं कमेंट्स भी लूंगा कि आपके विचार क्या हैं। तो शुरुआत मैं यहीं से करूंगा क्योंकि देखिए, जब से दविंदर राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ा है उसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अच्छा डिसीजन है, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि दविंदर सिंह राणा ने ये एक गलत कदम उठाया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर दविंदर सिंह राणा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब गलती कैसे करी है वो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में दविंदर सिंह राणा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे। उपाधि यहां पर क्या मिलेगी वो अभी मालूम नहीं है, लेकिन दविंदर सिंह राणा एक नाम था। लोग दविंदर सिंह राणा से प्यार करते थे, जो प्यार करते हैं शायद आज भी उतना ही प्यार करते होंगे, क्योंकि जिस दिन दविंदर सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो आए। लोगों ने कहा कि दविंदर सिंह राणा के बारे में ये कहा गया कि हम आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपने गलत पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो अब देखना यह है, क्योंकि जिस प्रकार से, क्योंकि फिलहाल अफवाहों का बाजार तो गर्म है और अफवाहें ये चल रही हैं कि रमन भल्ला बहुत जल्द जो है वो नेशनल कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और अगर आपका कोई सवाल है वो सवाल भी नीचे ड्रॉप कीजिएगा, कोशिश करूंगा कि उसका भी आपको जवाब मिल जाए। मुशीद मनहास कह रहे हैं कि नहीं, रमन भल्ला को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। ये अपनी अपनी राय है, क्योंकि देखिए हर एक नेता की अपनी अपनी छवि है और जनता को किस नेता की कौन सी छवि पसंद आती है वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे ही दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा तो लोगों के मन में एक थर्ड फ्रंट की बात आ गई, क्योंकि दविंदर सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, चौधरी लाल सिंह, सुरिंदर सिंह चौधरी और बलवंत सिंह मनकोटिया ये सब आपस में टच में थे और ये भी कहा जा रहा था, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये तमाम बड़े नेता जो हैं ये मिलकर एक थर्ड फ्रंट जो है वो खड़ा कर सकते हैं। और अगर वो थर्ड फ्रंट खड़ा हो जाता तो वो भाजपा के लिए भी घातक साबित होता और साथ ही साथ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए भी घातक साबित हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों का परसेप्शन था कि शायद एक थर्ड फ्रंट बन सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इसके साथ ही साथ दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उमर अब्दुल्ला का अगर आपने सुना होगा वो इंटरव्यू करण थापा के साथ दिवायर को उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, पॉलिटिक्स में पर्सनल इंटरेस्ट देखा जाता है। शायद उनको लगा होगा तो वो चले गए। अब सवाल यहां पर जो मेन सवाल है कि क्या रमन भल्ला जो हैं वो कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? सवाल यहां पर यह है। फिलहाल हाल ही में एक इंटरव्यू में रमन भल्ला ने कहा कि वो लोग बेवकूफ हैं जो ये कह रहे हैं कि रमन भल्ला कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। इससे पहले भाजपा ने यह कहा था कि अब दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के आने से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इकाई जो है वो
बहुत ही स्ट्रांग हुई है। अगर इसमें एक और किरदार जुड़ जाता है, यानी कि एक और जम्मू का बड़ा नेता जुड़ जाता है, रमन भल्ला अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं, तो समीकरण क्या होगा? समीकरण ये होगा कि भाजपा जो है, अगर मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू खित्ते की बात करूं, तो जम्मू खित्ते में भाजपा एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभरेगी अगर रमन भल्ला वहां जाते हैं। तो अगर रमन भल्ला पार्टी, कांग्रेस पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी में जाते हैं, तो वो अकेले तो जाएंगे नहीं। जिस प्रकार से देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाजपा में गए हैं, तो उन्होंने अपने साथियों को भी साथ लिया है। जिस प्रकार से सुरिंदर चौधरी ने पीडीपी को अलविदा कहा था, तो उनके साथ उनके चाहने वाले, चाहे उसमें वो कॉरपोरेटर हो, चाहे उसमें डीडीसी मेंबर हो, चाहे वो पंचायत मेंबर हो, पंच हो, सरपंच हो, सबको साथ उन्होंने रेजिग्नेशन दिलाया था, यानी कि त्याग पत्र दिया था। कमेंट में जरूर पूछिएगा सवाल, अगर आपके मन में कोई सवाल है वो सवाल भी जरूर पूछिएगा, वो सवाल भी हम आपके लेंगे। और साथ ही साथ अपनी राय भी नीचे जरूर लिखिएगा कि क्या रमन भल्ला को कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा था जम्मू डिक्लेरेशन। अगर आपने कल का मेरा इंटरव्यू देखा होगा, एनसी के नेता हैं जावेद राणा, उनसे मैंने यह सवाल किया था कि दुग्गर प्रदेश की बात हो रही है, जम्मू डिक्लेरेशन की बात हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? तो जावेद राणा ने क्या कहा था? जावेद राणा ने कहा कि डुग्गर प्रदेश को मैं नहीं मानता, डुग्गर प्रदेश नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मैं किसी डिक्लेरेशन यानी कि जम्मू डिक्लेरेशन को भी नहीं मानता हूं। अगर मैं मानता हूं तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनाइटेड, यानी कि जम्मू कश्मीर यूनाइट हो, उसको मानते हैं जावेद राणा। बाकी किसी भी बात को जावेद राणा नहीं मानते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर कांग्रेस छोड़ रमन भल्ला भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, तो घाटा किसको होगा और फायदा किसको होगा? तो जाहिर सी बात है, नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि इस समय अगर कांग्रेस के पास जम्मू में कोई बहुत बड़ा चेहरा है तो वो रमन भल्ला है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार हार गए थे, लेकिन एक नामी चेहरा, वो चेहरा जिसको कांग्रेस के लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं। और ऐसे में अगर रमन भल्ला जो हैं वो कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले जाते हैं, तो यकीन मानिए कि ये पलड़ा एक तरफ भारी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा और कांग्रेस का पलड़ा जो है वो धीमे हो जाएगा। इससे पहले एक पत्रकार ने महबूबा मुफ्ती से कहा था कि आपकी पार्टी में से बहुत सारे नेता जो हैं वो अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने जवाब दिया था कि मेरी पार्टी में बचा ही कौन है जिसको भाजपा या फिर दूसरी पार्टी वाले अपने पास लेंगे। ऐसे में अपनी पार्टी पीपल कॉन्फ्रेंस, सज्जाद लोन की पार्टी है, ये दो पार्टियां जो हैं इस समय ये मजबूत हो रही हैं। ये दोनों पार्टियां जो हैं ये मजबूत हो रही हैं, चाहे अपनी पार्टी हो या फिर पीसी हो, पीपल कॉन्फ्रेंस हो, सज्जाद लोन की पार्टी है, ये दोनों पार्टियां जो हैं वो इस समय मजबूत होती जा रही हैं। और देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के भारतीय जनता पार्टी में जाने से भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत हो रही है। लेकिन अब जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि रमन भल्ला भारतीय जनता पार्टी में आए, और फिर अगर ऐसा होता है तो कम से कम 20 से 25 के बीच में सीटें लगा लीजिए, वो कंफर्म हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की जम्मू खित्ते से, यानी कि जम्मू संभाग से 20 से 25 सीटें जो है वो कंफर्म हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की, अगर रमन भल्ला बीजेपी में ज्वाइन करते हैं। और खबर यह भी आ रही है कि हो सकता है, खबरों का बाजार अभी कम नहीं हुआ है, बहुत सारी खबरें हैं। सुरिंदर चौधरी के बारे में भी यह खबर आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। खबर यह भी है कि बलवंत सिंह मनकोटिया वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर सस्पेंस है।
सुरेंद्र चौधरी और बलवंत सिंह मनकोटिया जो हैं वो इसके बारे में बेहतर जानते हैं कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, पहले सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो पहले पीडीपी में थे और फिर उन्होंने एक दिन पत्रकार वार्ता की, उसमें ये कहा कि जिस प्रकार से के बयानात जो हैं वो पीडीपी के कार्यकर्ता दे रहे हैं उनको पसंद नहीं आ रहे हैं और फैसले जो लिए जा रहे हैं उसमें मेरी शिरकत नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने पीडीपी छोड़ दी। और ऐसा ही मनमुटाव जो है वो बलवंत सिंह मनकोटिया का भी चल रहा था पैंथर्स पार्टी के साथ, तो उन्होंने भी पैंथर्स पार्टी को अलविदा कह दिया। फिलहाल बलवंत सिंह मनकोटिया और सुरेंद्र चौधरी किसी भी पार्टी में नहीं है, तो ऐसे में हर एक पार्टी जो है, चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अपनी पार्टी हो, ये तमाम पार्टी जो हैं वो इस समय इन दो नेताओं को अपने पाले में लेने के बारे में सोच रहे होंगे। अब गेंद किसके पाले में पड़ती है, गेंद किसके पाले में जाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो पलड़ा इस समय बीजेपी का भारी लग रहा है, क्योंकि एनसी टेस्ट मैच की तरह खेलती रही और 370 और 35 ए पर बात करती रही, टेस्ट मैच खेलती रही, लेकिन बीजेपी तो 2020 के मूड में निकली। और ऐसा कौन सा 2020 का फॉर्मूला लगाया कि एकदम से सुरजीत सिंह सलाथिया और दविंदर सिंह राणा जो एनसी के दिग्गज नेता जम्मू खित्ते से थे, वो एकदम से सिक्सर मारकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए क्या नेता उत्सुक हैं, या फिर आने वाले समय में समीकरण क्या होगा? क्या जो नेता वहां पर जा रहे हैं, अगर कल को वो चुनाव लड़ते हैं, क्या उनको टिकट मिलेगा वहां से या फिर नहीं मिलेगा? अगर टिकट मिलता है, जीतते हैं, तो क्या कल को वो मंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सस्पेंस तो यही बना हुआ है कि ये तीन नेताओं के नाम जो है इस समय सामने निकल कर आ रहे हैं। रमन भल्ला, ये खबरें आ रही हैं कि रमन भल्ला कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन रमन भल्ला ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो ये कह रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि रमन भल्ला कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होंगे। दूसरे बड़े नेता सुरेंद्र चौधरी पीडीपी के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन फिलहाल पीडीपी से दरकिनार होकर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं। सस्पेंस में सुरेंद्र चौधरी भी हैं। सुनने में ये भी आ रहा है, खबर ये भी आ रही है कि सुरेंद्र चौधरी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरे बड़े नेता की बात करूं, बलवंत सिंह मनकोटिया उधमपुर से हैं, पहले पैंथर्स पार्टी में थे, पैंथर्स पार्टी को अलविदा कहा, फिलहाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं वहां पर। लेकिन क्या बलवंत सिंह मनकोटिया जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस पर सस्पेंस। इससे पहले दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया पर सस्पेंस बना था। बहरहाल वो सस्पेंस खत्म हुआ और दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने फाइनली एनसी को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ रही है और खासकर रविंदर राणा से भी पूछ रही है। दविंदर सिंह राणा जब तक एनसी में थे तब तक वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। वो कहते कुछ हैं, वो करते कुछ हैं। जम्मू कश्मीर का अगर पिछले 7 साल में इतना बुरा हाल हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इससे तो बेहतर हालात जो हैं वो पहले थे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, ये दविंदर सिंह राणा कहते थे। और वहीं पर अगर मैं रविंदर रैना की बात करूं तो रविंदर रैना ये कहते थे कि ये जमात जो है, ये जमात गद्दारों की जमात है, यहां पर गद्दार हैं, ये देशद्रोही बातें करते हैं, ये चाइना की बातें करते हैं, चाइना की मदद से जो है वो 370-35 से वापस लाएंगे। तो समझ यहां पर ये नहीं आ रहा है जनता को कि सही कौन है गलत कौन है। जब इतने ही बुरे थे, अब लोग सवाल दविंदर सिंह राणा से ये पूछ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही बुरी थी कि आपको मालूम था कि पिछले 7 साल से जम्मू कश्मीर का बुरा हाल है, तो आप भारतीय जनता पार्टी में गए ही क्यों? सवाल
बीजेपी से भी पूछा जा रहा है रविंदर रैना से कि रविंदर रैना जी, आप ही तो कहते थे ये गद्दारों की पार्टी है, ये देशद्रोहियों की पार्टी है, चाइना से मदद मांगते हैं, तो आपने एनसी के नेताओं को स्वीकार कैसे कर लिया? सवाल बहुत सारे। देखिए, ये सियासत है, सियासत में कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं, लेकिन नेताओं को सब कुछ मालूम रहता है, कौन सा कदम कब उठाना है, कौन सा कदम कब नहीं उठाना है। आपको याद होगा मेरे इंटरव्यू में मैंने एक बार अल्ताफ बुखारी से सवाल पूछा था। वो सवाल ये था कि कश्मीर की जनता ये कह रही है कि जब पीडीपी कमजोर हुई थी, अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी से दरकिनार कर दिया, यानी कि नाता तोड़ दिया। तो अब कश्मीर की जनता अल्ताफ बुखारी को अपॉर्चुनिस्ट लीडर कह रही है कि आप अपॉर्चुनिस्ट लीडर हैं। तो अल्ताफ बुखारी ने आगे से बहुत ही मजेदार जवाब दिया था। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो सियासतदान ही क्या जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करे। ये जवाब जो है उन्होंने जनता को दिया था। चलिए, फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही। और आपको क्या लगता है कि रमन भल्ला को भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए या फिर नहीं? क्या सुरिंदर चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए या फिर नहीं? बलवंत सिंह मनकोटिया को भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।